हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर सेफ स्पेस टू मेक योर इंग्लिश बेटर। जब मैं अपना पिछला वीडियो शूट करी थी जिसमें आई वाज एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन हैज, हैव और हैड, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हैज और हैव और हैड तीनों का मतलब होता है कोई चीज हमारे पास होना, और डिफरेंस हैज और हैव और हैड में ये है कि हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में आते हैं और हैड पास्ट टेंस में आता है। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि पास्ट टेंस में कोई भी चीज आपके पास थी तो आपको हैड लगा देना है, बिना सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस चेक करें। बट फिर मुझे याद आया कि पास्ट टेंस में तो वॉज और वर का भी यूज होता है, उसका डिफरेंस तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो इसलिए आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वॉज और वर में क्या डिफरेंस होता है और ये हैड से डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉज और वर दोनों ही चीजें पास्ट टेंस में यूज होती हैं और दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, था या थी। ठीक है, हैड का मतलब पास्ट टेंस में ये होता है कि कोई चीज मेरे पास थी, और वॉज और वर का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज थी लेकिन कोई चीज मैं जब कर रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। ठीक है, तो आई के साथ मैं यहाँ पर क्या लगा रही हूँ, आई वॉज टायर्ड, क्योंकि वॉज और वर दोनों का मतलब होता है कोई चीज थी, तो यहाँ पर थकन थी ना, आई वॉज टायर्ड आएगा। हैड किसी काम के करने को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो आई हैड टायर्ड नहीं आएगा। वॉज लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ और वर लगाते हैं प्लूरल नाउन के साथ। अब मैंने काफी वीडियोस में आप लोगों के साथ ये बोला है कि इंग्लिश में आई और यू को हम प्लूरल वाली इज्जत देते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने पास्ट में जैसे आपसे बोला कि डू को भले ही प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है, आई के साथ डज नहीं आता है, डू आता है। सिमिलरली मैंने आप लोगों को बताया कि हैव जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज आता है, लेकिन फिर भी आई के साथ भी हम हैव ही लगाते हैं, आई को भी हम प्लूरल वाली इज्जत देते हैं। लेकिन ये केस एक्सेप्शनल है, ये केस वॉज और वर के केस में नहीं होता है। मतलब आपको लगेगा कि ऐसे तो फिर आई के साथ वर लगना चाहिए ना, लेकिन आई के साथ वर नहीं लगता है, आई के साथ वॉज ही लगता है। हाँ, यू को अगेन प्लूरल वाली ही इज्जत दी जाती है वॉज और वर के केस में। यू क्योंकि आप हो, आप एक भी हो सकते हो, आप 3 4 या उससे भी ज्यादा हो सकते हो, तो यू के साथ तो हम वर ही लगाते हैं। बाकी ही, शी, इट, एक किसी भी सिंगुलर नाउन जैसे कि टीना और आई के साथ मैं वॉज लगाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज हैप्पी, आई वॉज टायर्ड, ही वॉज प्लेइंग, आई वॉज एट होम, मैं घर पे था। रवि वॉज लेट, रवि क्योंकि सिंगुलर है। टीना वॉज कुकिंग, टीना पका रही थी, टीना वॉज डूइंग समथिंग ना, तो वॉज और वर वहां आता है जब हम ये बता रहे हैं कि कोई काम हो रहा था। ठीक है, अब बारी आती है वर की, जैसे कि यू, वी, दे और मल्टीपल नेम्स ऑफ नाउन्स। जैसे मैं बोलूं रवि एंड राज वर प्लेइंग, क्योंकि रवि एंड राज 2 थे तो उनके साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। मैं बोलूं यू वर प्लेइंग, क्योंकि आप यू के साथ हमेशा वर लगाते हो। सिमिलरली मैं बोलूं वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे, सो वी क्योंकि प्लूरल है उसके साथ वर आएगा। दे वर एट द स्टेशन, वो लोग सारे के सारे प्लूरल हैं तो दे वर एट द स्टेशन, वो सब स्टेशन पे थे तो उनके साथ वर आएगा। तो मैंने क्या बोला, वॉज का यूज आई, ही, शी, इट और किसी भी एक सिंगुलर नाउन के साथ आता है, और वर का यूज यू, वी, दे और मल्टीपल प्लूरल नाउन्स के साथ आता है, जैसे कि टीना एंड मीना। अगर मुझे कहना है मीना खेल रही थी तो मीना सिंगुलर थी, मीना वॉज प्लेइंग आएगा, लेकिन मीना के साथ मैं रीना जोड़ दूं, मीना एंड रीना, तो क्या आएगा, वर। मीना एंड रीना वर प्लेइंग। सो इजी था ना, वॉज और वर दोनों ही दिखाते हैं कि कोई काम हो रहा था पास्ट में, और सिंगुलर और प्लूरल पर बेस्ड इनका यूजेज होता है। तो अगर हम बोलेंगे वी वॉज वेरी टायर्ड, ये कंप्लीटली गलत होगा, क्योंकि वी हम क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, वी वर वेरी टायर्ड। सिमिलरली अगर हमें कहना है कि वो घर पे नहीं थे तो हम क्या बोलेंगे, दे वर नॉट एट होम। हम ये नहीं बोलेंगे दे वॉज नॉट एट होम। अगर हमें बोलना है कि हम मूवी के लिए लेट हो गए थे, वील से वी वर लेट फॉर द मूवी, वी वॉज लेट फॉर द मूवी नहीं आएगा। यू एंड रिया वर ऑन द कॉल, तुम और रिया दोनों कॉल पे थे, यू एंड रिया वर ऑन द कॉल आएगा, यू एंड रिया वॉज ऑन द कॉल नहीं आएगा। आई वॉज एट होम, मैं घर पे थी, आई वॉज आएगा। वो बहुत काइंड था, ही वॉज वेरी काइंड, ही वर वेरी काइंड नहीं आएगा। वो अमीर थी, शी वॉज रिच आएगा, शी वर रिच नहीं आएगा।
एक छोटा सा एक्सेप्शन अगर मैं आपको दे दूं तो वो ये है कि कुछ इंग्लिश में आपने ऐसे बुक्स में या ग्रामर बुक्स में जो लास्ट में राइटिंग सेक्शन होता है वहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, पैसेजेस वगैरह या इमेजिनेटिव एसेज जो होते हैं जिसमें लिखना होता है आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विश आई वर एन एस्ट्रोनॉट, जहाँ हमें इमेजिन करना होता है कि आई विश मैं ये होता, आई विश मैं वो होता। तो जब आई विश होता है तब आई के साथ वर लगाते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में आई के साथ हमेशा वॉज लगाते हैं। आई विश आई वॉज नहीं होता है। अगर मुझे कहना है आई विश मैं एक चिड़िया होता, आई विश आई वर अ बर्ड लगाएंगे, आई विश आई वॉज अ बर्ड नहीं लगाएंगे। उसके अलावा हर सेंटेंस में जहां हमें वॉज का यूज करना है हम आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। आई वॉज इन द क्लास, आई वॉज कुकिंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज बेकिंग। ठीक है, तो बस इसी के साथ वॉज और वर का कंफ्यूजन आप लोगों के लिए आई होप बहुत इजीली क्लियर हो गया हो। जाते जाते आपके स्क्रीन पे कुछ होमवर्क सेंटेंसेस हैं, इन्हें जरूर कंप्लीट कीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको कोई और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो तो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।